हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीजू कुंडू आप सभी को स्वागत करता हूं राइस एडुकेस बैंकिंग चैनल में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले रीजनिंग और इंग्लिश का क्लास आपको तो इसी चैनल में मिलता ही आ रहा है। आज से आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास भी मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैंकिंग एग्ज़ाम में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो, SBI का एग्ज़ाम हो या फिर RRB का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सवाल पूछा ही जाता है, चाहे वो 35 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन, ये वेराइटीज़ रहते हैं। तो इसीलिए आज क्या करेंगे, इसीलिए आज कुछ कैलकुलेशन के ऊपर एक सेशन बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये ट्रिक्स के ऊपर, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या फिर सीरीज़ या फिर इनइक्वालिटीज़, इन सभी के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज सेशन का फर्स्ट क्लास है और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक्स सीखेंगे और वो भी क्वेश्चन के ज़रिए। इसके ज़रिए क्या होगा, क्योंकि RRB का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 ट्रिक्स भी सीख पाएंगे, जिसका एप्लीकेशंस बाकी सवाल के ऊपर भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये एक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के ऊपर बने हैं। अगर ये क्वेश्चन कैजुअली आप लोग सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत टाइम हो लग जाएगा, बहुत लेंदी भी बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले ट्रिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सीखना होगा मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक्स। बहुत ही आसान सा ट्रिक्स है एंड बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स भी है, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में जो भी मल्टीप्लिकेशन है सभी देखते हैं ना, 0.125, इधर भी देखिए 0.25, इधर भी देखिए 0.5, इससे मल्टीप्लाई होता हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये समझना होगा ये कुछ स्पेशल जो नंबर हैं वो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं एक बहुत ही आसान सा चीज़ जो सभी को पता होगा, ये बोल रहे हैं 5 × 2, ये आप सभी को पता ही है क्या होता है, 10। या फिर बोले 25 × 4, ये क्या होता है, ये भी आप लोग बोल पाएंगे, ये होता है 100। तो इसके ज़रिए क्या हम ये बोल पाएंगे, क्योंकि 5 × 2 होता है 10, तो आप 5 के पहले एक डेसिमल ला दीजिए। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा भाई, 1। वेरी गुड। अब यहाँ पे 25 × 4 है, तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 25 × 4 मिल रहा था 100। आप पॉइंट को 25 के पहले लाजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा 1। और भी रिजल्ट देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर है 125, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। इसको अगर याद रख पाओगे तो क्या होगा फ़ायदा यही होगा कि इसका एप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कर पाओगे, ठीक है। जैसे 125 × 8 क्या होता है, ये होता है 1000। सो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 125 के प्लेस में 0.125 है, तो 0.125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, फिर से 1। बताओ, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब ऐसे ही एक और रिजल्ट, वो क्या होगा, 75 × 4 मल्टीप्लाई करने से मिलता है 300। बस ये 4 रिजल्ट याद रखने से, बस ये जो 4 रिजल्ट हैं, ये 4 रिजल्ट याद रखने से काम बन जाएगा। तो 75 × 4 होता है 300, तो 0.75 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हमें चाहिए बस इतना ही रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स को पहले ध्यान से देखिए, 0.5 × 2 क्या होगा, 1।
0.25 इंटू 4 क्या होगा 1। बस ये जो रिजल्ट है इसको थोड़ा सा याद रखना होगा, और ये याद रखना बहुत बड़ी मतलब टफ नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं ये सिंपल इस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग याद रख पाएंगे। मान लीजिए कि भूल गए हैं सर 120.125 इंटू 8 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, या फिर 0.125 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ध्यान दीजिए इसके ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ये याद रख पाओगे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके मिलता है 1000, तो ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। अब देखिए ऐसे ही करके 0.75 इंटू 4 क्या मिलेगा 3, ठीक है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो भाई क्लास यहाँ पे जो हो रहा है ना इसका मतलब क्या है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। हाँ, इस यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देख के लगेगा कि सॉल्व हो रहा है एक क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक्स आप लोग सीखोगे उस ट्रिक्स के ज़रिए एग्ज़ाम में 4-5 सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते हैं जैसे कि ट्रिक्स का अप्लाई कर पाएँ। तो देखिए इससे सर फ़ायदा क्या होगा, ये रिजल्ट याद रखने से फ़ायदा हमें क्या मिलेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 12.25, नंबर क्या है 12.25 है। अब 12.25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए हमें तो इतना तो पता है ना कि 12 से 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है रिजल्ट 144, इतना हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि 12 से 25 को कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या होगा टफ बन जाएगा। तो सर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये तो टफ हो रहा है, आपने तो बताया कि ये आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही, आसानी से ही होगा, क्योंकि इसके पहले एक रिजल्ट याद रखने के लिए बोले थे। वो रिजल्ट क्या था, सोच के देखिए, रिजल्ट क्या था 0.25 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है 4 के साथ। 0.25 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है 4 के साथ। तो ढूंढिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 4 का कोई कॉम्बिनेशन है। देखिए जैसे कि 12.25 है और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, राइट। तो 12 से मल्टीप्लाई जब होगा 12 जो नंबर है क्या ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं है, बताइए क्या ये नंबर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप बताइए अगर 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आसानी से बन जाएगा ना। कैसे सर, 4 इंटू 12 क्या होता है 48, 4 इंटू 12 क्या होता है 48। और ये भी देखिए 4 इंटू 0.25 क्या होता है 1। मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों सर, क्यों 4 इंटू 0.25 होता है 1। तो आसानी से हम लोग बोल पाएंगे 4 इंटू 12 48, 1 हो जाएगा इंक्रीज, मतलब 4 इंटू दिस क्या बन जाएगा 49। अब एक कैलकुलेशन खत्म हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक 3 भी तो था। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 से, लेकिन अभी तक बस 4 से ही मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो टफ नहीं है, ये तो बहुत आसान है। तो ये क्या बन जाएगा 3 9 27, 2 हो गया कैरी, ये हो जाएगा 14। मतलब ये जो नंबर है 12.25 इंटू 12 ये क्या हो जाएगा 147। चलिए आगे चल के और भी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए 16.75 इंटू ये है 8, बताइए ये क्या होगा। देखिए 0.75 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है 4 के साथ।
0.75 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है? 4 के साथ। कॉम्बिनेशन बनाने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है? 3। मतलब क्या हुआ, अगर इस नंबर के अंदर एक 4 है, क्या इस नंबर के अंदर 4 है? बिल्कुल है, क्योंकि 8 मतलब होता है 4 × 2। तो हम लोग आसानी से बोल पाएंगे 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करके आसानी से बोल पाएंगे 4 × 16 हो जाता है 64, और क्योंकि 4 से 0.75 मल्टीप्लाई करके मिलता था 3, इसीलिए 3 से हो जाएगा इंक्रीज। बस इसीलिए 3 से हो जाएगा इंक्रीज। लास्ट एग्जांपल में एक इंक्रीज हो रहा था, क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू है 1। इस रिजल्ट में 3 इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू है 3। तो 4 × 16 64 होगा, 4 × 0.75 3, तो 3 से इंक्रीज होके ये हो जाएगा 67, और आगे चल के और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये क्या बन जाएगा? 134। क्लियर हुआ? तो आइए अब ये जो ट्रिक्स हमने सीखे हैं, इसको लास्ट क्वेश्चन जो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन में देखते हैं अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। आइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं इसमें भी सेम ही एप्लीकेशन है जो अब तक पढ़ रहे थे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग वो जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें याद है ना 0.125 जो है वो क्या होता है, वो 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। तो 32 के अंदर भी 8 है। अब 13.125 इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? याद है ना कैसे सॉल्व कर रहे थे? 8 से 13 को मल्टीप्लाई करो, पहले क्या मिलेगा? 104 मिलेगा। लेकिन 8.125 के साथ कॉम्बिनेशन बना के देख लो, फिर से देख लो, 0.125 के साथ कॉम्बिनेशन बना के क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पे हमें? 1। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें 104 हो रहा था, 8 × 13, ये 1 से हो जाएगा इंक्रीज। मतलब ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 104 + 1, मतलब ये हो जाएगा 105। लेकिन अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया था, बोला गया था 32 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आगे चल के 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इस पार्ट में आइए। याद है ना 0.25 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है? 4 के साथ। तो 4 के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाएगा तो देखना होगा 24 के अंदर 4 का कोई कॉम्बिनेशन होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। 24 मतलब होता है 4 × 6। अब देखिए 19.25 ये जो नंबर है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, 4 को 19 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 19 क्या होता है? 76 होता है, ठीक है ना। लेकिन 4 × 0.25 होता है 1, मतलब ये हो जाएगा 77 इंटू ये जो 6 है, 6 से तो बाद में मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.5 है। 0.5 एक ऐसा नंबर है, इसमें आप लोग 2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। 0.5 × 2 हो जाएगा 1, 0.5 × 4 हो जाएगा 2, ठीक है ना। 0.5 से बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप लोगों को जो आसान लगे वही करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 0.5 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 16 जो है, 16 को 4 × 4 मान लेते हैं, इसमें भी हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रहना चाहिए, 4 × 0.5 होता है 2, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? 4 × 6 24, ये हो जाएगा 26 × 4। राइट, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो, अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान बन गया। अब ये तो कर लोगे, 4 × 105 क्या होगा? 420। अब इसमें आ जाओ, 77 × 6। हाँ, ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। 11 का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स अप्लाई कर पाओगे। अगर पता नहीं है वो बाद में डिस्कस होगा, अभी फ़िलहाल बेसिक से ही करते हैं, ठीक है ना। बाद में ये भी बता देंगे कि 11 का ट्रिक्स क्या होता है, वो बाद में बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा? 77 × 6 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 6, अरे
462 मिलेगा, ठीक है ना। अब लास्ट में ये क्या होगा, ये हो जाएगा 104। तो अगर जोड़ोगे, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 400 प्लस 400 800 प्लस 100 900। और बाद में देखो यहाँ पे 20 है, 60 है, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 4 + 2 6। तो आंसर क्या हो रहा है, 986। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। आशा करता हूँ ये अब सभी को समझ में आया है। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस हमें सीखना था 0.125 को किसी इवन नंबर से कैसे डील करना होता है, 0.25 को किसी इवन नंबर से कैसे डील करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर एप्लीकेशन एग्जाम में भी आप लोगों को दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं ये ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए एग्जाम में सवाल रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब जो चीज़ बोल रहे थे कि 11 से मल्टीप्लिकेशन, इसी के चलते 11 से मल्टीप्लिकेशन भी एक बार देख लो, ठीक है ना। 11 का ट्रिक्स क्या होता है ये भी बहुत आसान है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। देखो ये बहुत मज़ेदार है और बहुत आसान भी है। जैसे एक नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 632, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। ये बहुत आसान है, बस करना क्या होगा, जो भी नंबर रहेगा 11 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो जिस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है उस नंबर का फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को फिक्स कर दो, उस नंबर का फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को फिक्स कर दो। अब आगे चल के क्या करना होगा ये भी देख लो। ये 632 को मल्टीप्लाई करना था 11 से, इसीलिए 6 फर्स्ट डिजिट यहाँ पे फिक्स्ड हो गए, 2 लास्ट डिजिट यहाँ पे फिक्स्ड हो गए। अब क्या होगा, अब पीछे से हर एक डिजिट को जोड़ते हुए चलो, जैसे कि 2 + 3, 2 + 3 क्या होगा 5, 3 + 6 क्या होगा 9, 3 + 6 क्या होगा 9। तो 632 × 11 क्या बन जाएगा आंसर 6952। एक और एग्जांपल मान लेते हैं 157 एक नंबर है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 फर्स्ट डिजिट पुट हो गए, 7 लास्ट डिजिट ये भी पुट हो गए। अब ऐड करना है, 7 + 5 क्या होगा 12, 1 कैरी हो रहा है, 5 + 1 6, 6 और वो जो 1 कैरी हो रहा था उसे भी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा 1767, राइट। फिर से बता रहा हूँ 7 + 5 12, कैरी हो गया 1, 5 + 1 6 और वो जो एक कैरी हो रहा था उसे भी जोड़ दो, बन जाएगा यहाँ पे 7, राइट। तो ये था 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम ही एप्लीकेशन है, सेम ही एप्लीकेशन है। तो कैसे सॉल्व करना होगा इसे, चलिए देख लीजिए। यहाँ पे है क्या 12, तो ये बताइए याद है ना 0.75 को किसके साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है 4 के साथ। तो 0.75 × 4 क्या होता है 3, मतलब 12 के अंदर जो 4 है 4 को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 4 × 6 24। लेकिन 4 × 0.75 3 होता है, मतलब 24 3 से इंक्रीज हो जाएगा, ये बन जाएगा 27 और ये 3 से बाद में मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब इसमें आ जाओ, ये भी देखो ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। 20.25 मतलब 4 ले सकते हो, ठीक है ना। 4 × 0.25 1 होता है, तो इसमें क्या होगा 4 × 12 48, 1 से इंक्रीज हो गया मतलब 49 बन जाएगा × 5। अब इसमें आ जाओ, इसमें है 9.125 × 24, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि वो नीचे चला गया है, इधर मैं लिख देता हूँ × 24 है। तो ये बताओ याद है 0.125 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है 8 के साथ, तो 24 के अंदर भी 8 है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 8 × 9 72,
1 से इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि 8 इंटू 0.1225 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 73 इंटू 3। बहुत आसान। आप बताओ आप क्या होगा, 3 इंटू 27 81। अब 49 इंटू 5, ये किसको पता नहीं, ये तो सभी को पता होगा, ये क्या होगा 245। ये तो सभी लोग कर लोगे क्योंकि ये तो एकदम बेसिक सा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 219। अब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 200 प्लस 200 400। ओके, तो यहाँ पे तो 400 मिल गया। अब 80 प्लस 40 120 प्लस 10 130। अरे यार 130 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 15। तो आंसर क्या मिलेगा बताओ 545। ऑप्शन ई सही होगा। क्लियर है ना। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये आगे चल के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है। आशा करता हूँ इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, तो मैं इसका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है ना। और या फिर अगले सेशन में ये फिर से बता दूंगा, जिसको डाउट आ रहा है इसके बारे में फिर से डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं परसेंटेज की एप्लीकेशन के ऊपर से। तो हमें देखना होगा परसेंटेज का जो सिंप्लीफिकेशन है ये कैसे डील करें। परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स बनते हैं, इनमें से एक ट्रिक्स ऐसा है, क्या है वो, परसेंटेज जो है ये तो हमें पता है। परसेंटेज का मतलब 100 के ऊपर कैलकुलेशन करना, मतलब 1% मतलब हो जाएगा 1/100। 1% मतलब 1/100। अब सोच के देखिए, अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग इतना ध्यान देंगे कि एक परसेंटेज को काटने के लिए क्या चाहिए, एक 100 चाहिए। एक परसेंटेज तभी काट पाओगे जब एक 100 से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई तो है। जो बदमाश रूल्स हैं ये ऑफ का एप्लीकेशन होता है बदमाश रूल्स के ऊपर, जहाँ पे ऑफ का जो कैलकुलेशन होता है वो डिवीजन से पहले होता है, लेकिन ऑफ का एप्लीकेशन होता है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ऑफ ही तो है। ऑफ है मतलब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये देखो यहाँ पे परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को इग्नोर करना है, इस परसेंटेज को इग्नोर करना है या फिर इस परसेंटेज को काटना है। तो कैसे काट पाओगे, मैंने यहाँ पे क्या समझाया, एक परसेंटेज को काटने के लिए क्या चाहिए, 2 जीरो चाहिए, मतलब एक 100 मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो तो 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई है इसीलिए तो ये 20 है, और यहाँ पे 36 के साथ 10 मल्टीप्लाई है इसीलिए तो ये 360 है। मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा फंक्शन है इसमें यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई है, मतलब पूरा 100 मल्टीप्लाई फॉर्म में है। क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है इसीलिए क्या होगा, परसेंटेज को काट पाओगे और ये दोनों जीरो काट जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 36 इंटू 2 72 प्लस। तो ये तो बहुत आसान था। अगर किसी भी कैलकुलेशन के ऊपर ये देख पाते हो कि एक परसेंटेज है और 2 जीरो भी है मल्टीप्लाई फॉर्म में, 100 है एक मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को काट दो और उसी के साथ 2 जीरो को भी काट दो, तो रिजल्ट मिल जाएगा 36 इंटू 2 72, राइट। ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर अब इसमें तो 2 जीरो है नहीं, तो इसको कैसे हैंडल करें। इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो देख पाओगे 2 जीरो नहीं है लेकिन 2 जीरो ला सकते हैं। कैसे, 480 एक नंबर है, 480 जो नंबर है ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 240 बन जाएगा। इधर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर मैं 2 से डिवाइड करके 240 कर दिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके 30% कर दिए। कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई
एंड 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू अनचेंज रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किया किए, एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिए और दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवीजन करने से वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये 30% बन गया। अब देखो, अब तो कर लोगे। अब यहाँ पे ये 0 और ये 0 खत्म, ये परसेंटेज खत्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 × 24, 3 × 24 क्या बन जाएगा, इधर भी 72। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी परसेंटेज है और यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी तैयारी बैठे हैं। तो परसेंटेज के साथ 2 0 काट दोगे तो क्या मिलेगा, 3 × 24 72। तो यहाँ पे 72 और 72 आउट हो गया, 72 बन गया आंसर। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस परसेंटेज को हैंडल कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये बन गया 72, ठीक है ना। तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। आज फर्स्ट क्लास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर इस चैनल में, इसीलिए थोड़ा सा आसान टाइप का सवाल रखें जो कि आरआरबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम दे दो, इसमें सिंप्लीफिकेशन तो रहेगा ही। सिंप्लीफिकेशन स्पीड मेट का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए तैयारी करना होगा, बेसिक से मॉडरेट से एंड एडवांस लेवल में भी तैयारी करना है। इसीलिए क्या किया, आज जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जो बन रहा है वो बेसिक की कोई कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि ये जो परसेंटेज का ट्रिक्स है ये एकदम बेसिक सा ट्रिक्स है। इसके पहले जो 0.125 के ऊपर ट्रिक्स था वो भी एकदम बेसिक सा ट्रिक्स था। लेकिन ये हर एक बेसिक चीज़ को जोड़ोगे तो ही एक मॉडरेट या फिर स्टैंडर्ड लेवल बनेगा, ठीक है ना। तो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। वो क्या है, जैसे कि ये देखो, एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, इसमें भी वही है। क्या है, ये देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन 3.25 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करोगे बताओ, फिर से बोल रहा हूँ, 0.25 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना के क्या रिजल्ट मिलता है हमें, 1। मतलब 16 जो है, 16 को 4 × 4 से अगर ब्रेक कर दूं, और एक सेकेंड, सिक्सटीन को अगर 4 × 4 से ब्रेक कर दूं, तो ये जो नंबर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 3.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये देखो, 4 × 3 12 होता है और 4 × 0.25 1 होता है। मतलब ये बन गया 1 से इंक्रीज होके 13, और 13 × 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 52। तो ये जो पार्ट है इसका रिजल्ट हमें मिल गया 52, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 2.5% ऑफ 960। नेक्स्ट में क्या है, 2.5% ऑफ 960। अब इसे कैसे हैंडल करें, सोच के देखो। वही चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही सेम ही चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ। परसेंटेज को काटने के लिए एक जीरो चाहिए, परसेंटेज को काटने के लिए 2 जीरो हमें चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक जीरो है और एक जीरो तो नहीं है, और एक जीरो है क्या, और एक जीरो तो नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल करें, यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो डेसिमल है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डेसिमल हो गया गायब, राइट। अब देखो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू अनचेंज रखने के लिए 10 से यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा। तो इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जीरो हो गया, ख़त्म। तो क्या बन गया, 25% ऑफ 96। अब परसेंटेज का जो बेसिक चीज़ है, इसमें हमें पता ही है कि 25% मतलब होता है 1/4, 1/4। 25% मतलब होता है 1/4। तो मतलब ये जो 25% है, ये अब बन गए 1/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन होगा इंटू 96। मतलब ये क्या बन गया, 24, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज करके देखो तो कैलकुलेशन आसान बन जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर का चेंज करके देखो तो कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगा, राइट। अब
ये पार्ट भी हो गया। तो इसमें क्या किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लो एक बार, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इधर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसीलिए इधर 10 से डिवाइड करना पड़ा, नहीं तो ये जो वैल्यू है वैल्यू चेंज हो जाता। क्योंकि एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जिस वैल्यू से आप एक्स्ट्रा करके मल्टीप्लाई करोगे उसी वैल्यू से भी डिवाइड करना होगा, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू का चेंज हो जाएगा। जैसे 2 एक वैल्यू है, 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो गया, 20 बन गया। तो वैल्यू को 2 ही रखने के लिए क्या करना होगा, 10 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये अनचेंज रहेगा। इसीलिए अगर किसी वैल्यू से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो दूसरे साइड में वो एडजस्ट भी करना होगा, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें एक स्क्वायर है, ये तो एक अलजेब्रिक टर्म है, इसको छोड़ो, इस साइड आ जाओ। इस साइड में देखो क्या है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 25% है, और 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 4 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 4 6 24 20 652। तो ये हो रहा है, बताओ क्या इतना कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक कर लोगे, बताओ क्लियर है ना सभी को, ओके। अब क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो 52 इधर है, 652 इधर है, 52 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब ये 600 बन जाएगा, और 600 माइनस 24 क्या होता है, 576। 600 माइनस 24 क्या होता है, 576। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 576 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 24। लेकिन ऑप्शन में बस प्लस साइन में ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन ही टेक कर रहे हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 24। इसलिए आंसर हो जाएगा 24, राइट। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, बस प्लस का ही साइन है, तो इसीलिए हमें 24 ऑप्शन ही लेना होगा, राइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें देखो ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग सीख पाएंगे कि स्क्वायर का एप्लीकेशन, स्क्वायर को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर को कैसे अप्लाई कर पाओगे। देखो स्क्वायर का जो एप्लीकेशन होता है ये बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक दो स्पेशल केस बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख लो, अगर कोई नंबर 100 के करीब हो, अगर कोई नंबर 100 के करीब हो, जैसे 92, 97 या फिर 102, 105, कोई नंबर 100 के करीब हो, जैसे कि 89, कुछ भी ले लो 100 के नज़दीक, उसको कैसे स्क्वायर कर पाओगे। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है 87 का स्क्वायर, ये भी 100 के करीब ही है, यहाँ पे दिया गया है 87 का स्क्वायर। तो इसे कैसे हैंडल करना है, बस देखना है ये जो नंबर है ये 100 से कितना दूर है, या फिर इस नंबर से 100 कितना दूर है, ठीक है ना। 87 100 से 13 लेस है, 87 जो नंबर है ये 100 से 13 कम है। तो एक काम करो, इस नंबर से भी 13 सब्ट्रैक्ट ही कर दो, क्या मिलेगा, 87 से 13 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा हमें 74। 87 से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा हमें 74। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो 13 यहाँ पे लिखे थे, इसका स्क्वायर ले लो। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब 69 तो यहाँ पे पुट हो गया, क्योंकि 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 डिजिट तो मिलेगा ही, ठीक है ना। अब 1 कहाँ पुट करोगे, 1 लास्ट डिजिट से कैरी हो जाएगा, मतलब 169 ऐसे करके पुट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7569। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 7569। ऐसे ही करके 92 का भी स्क्वायर कर पाओगे, 97 का भी स्क्वायर कर पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 92 का स्क्वायर क्या होगा, 97 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 102 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 87 का स्क्वायर क्या मिला, 87 का स्क्वायर मिला है 7569। ऐसे ही करके 99 का भी स्क्वायर कर पाओगे,
ऐसे ही करके 99 का भी स्क्वायर कर पाओगे। लेकिन 99 एक और स्पेशल केस से बनते हैं, लेकिन 99 जो है ना ये और एक और स्पेशल केस में बनते हैं, वो और भी आसान है। याद रखना 3 टाइप का नंबर है, जैसे कि 33, 66, 99। 3 टाइप का नंबर है, जैसे 36, 33, 66, 99, मतलब जहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है या फिर 6 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन या फिर 6 का रिपीटेशन, ठीक है ना। इसमें एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स अप्लाई किया जा सकता है। वो क्या है, जैसे कि देख लो 3 का रिपीटेशन बना के होता है 33, तो 33 का स्क्वायर क्या होगा। 3 का रिपीटेशन बना के होता है 33, तो 33 का स्क्वायर क्या होगा। बस हमें इतना करना है, 3 का रिपीटेशन मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 2 डिजिट में अगर लिखना चाहता हूँ तो 09 लिख पाऊंगा ना, तो 09 लिख पाऊंगा या नहीं बताओ। 33 का स्क्वायर में 3 का हो रहा है रिपीटेशन, तो इसमें 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसको 2 डिजिट में लिखना चाहते हो तो 09 लिखना होगा, क्योंकि 0 इस साइड लिखोगे तो 90 हो जाएगा, ये तो सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इससे पहले प्रीवियस डिजिट, अब 9 के प्रीवियस डिजिट क्या होगा 8, इसलिए 8 पुट कर दिए, और 0 से पहले नेक्स्ट डिजिट मतलब 1, तो 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1089। तो क्या किया है यहाँ पे 9 और 0, 9 के पहले प्रीवियस डिजिट लाना है। 9 का प्रीवियस डिजिट क्या होता है 8, इसलिए 8 पुट कर दिए, और 0 के पहले नेक्स्ट डिजिट, 0 के नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 पुट कर दिए। ऐसे ही करके 66 का भी स्क्वायर कर पाओगे, सेम रूल से ही बनेगा। 6 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन जिस रूल से बनते हैं, 6 का रिपीटेशन का स्क्वायर भी सेम ही रूल्स में बनते हैं। क्या होगा देखो, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 से पहले प्रीवियस डिजिट 5 रख दो, 3 से पहले नेक्स्ट डिजिट 4 रख दो, तो क्या बन जाएगा 4356। क्या बन जाएगा ये 4356। ऐसे ही करके 99 का स्क्वायर, अब बताओ ये क्या होगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखो 1 के पहले क्या लेना है प्रीवियस डिजिट 0, और 8 के पहले नेक्स्ट डिजिट 9, तो क्या ये बन जाएगा 9801। जी बिल्कुल ये बन जाएगा 9801, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्या होगा बताओ 9801। क्या ये सभी को समझ में आ गया। अब देखो ये जो रिपीटेशन का जो ट्रिक्स हमने यहाँ पे बताए, ये जो रिपीटेशन का ट्रिक्स यहाँ पे बताए, ये बस 2 डिजिट के ऊपर अप्लाई होता है ऐसा नहीं है, ये 3 डिजिट 4 डिजिट के ऊपर भी अप्लाई होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर है, वो है 333। अब 330 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे एक नंबर है 333, अब 333 का स्क्वायर करना है, तो 333 का स्क्वायर क्या होगा, बस वही रूल्स अप्लाई करते हुए चलना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 पुट कर दो। अब देखो याद करके देखो क्या बोले यहाँ पे 9 के पहले प्रीवियस डिजिट लाना है और 0 के पहले नेक्स्ट डिजिट रखना है। तो ये बताओ 9 के पहले प्रीवियस डिजिट क्या होगा 8, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो भी 3 डिजिट का बनेगा, यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो भी 3 डिजिट का बनेगा। जैसे कि यहाँ पे जब 2 डिजिट का नंबर था, उधर क्या हो रहा था, जब ये पेयर बन रहा था तब 2 डिजिट का पेयर बन रहा था, इधर भी जब पेयर बन रहा था उधर भी 2 डिजिट का ही पेयर बन रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब नंबर है तीनों डिजिट के ऊपर, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो भी 3 डिजिट का पेयर बनेगा, और इधर जो पेयर बनेगा वो भी 3 डिजिट का ही पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 1 8 रखने से काम नहीं बनेगा, 2 8 पुट कर दो, और सामने क्या होगा 0 के पहले 2 1 रख दो, राइट। बहुत आसान है। अब ये बताओ 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 से पहले प्रीवियस डिजिट 5, लेकिन 3 डिजिट का नंबर है, मतलब ये 5 2 बार आएगा क्योंकि 3 डिजिट का पेयर बनाना है, और 3 से पहले 4 बनेगा, और 4 भी 2 बार रिपीट करना है क्योंकि 3 डिजिट का पेयर बनाना है। क्लियर है।
तो ये तो हम लोग सीख गए हैं कि 3 का रिपीटेशन का स्क्वायर क्या होगा, 6 का रिपीटेशन का स्क्वायर क्या होगा। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे सवाल एक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल को बेस करके जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सभी बता रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इस क्लास का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे या फिर वेरियस टाइप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो देखना कि ये 1-2 ट्रिक्स जो यहाँ पे हैं ये भी अप्लाइड फॉर्म में रहेगा, या फिर जो अलग से बता रहा हूँ वो भी अप्लाइड फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बहुत आसान बन जाएगा। राइट है। तो आओ इधर आ जाओ। तो यहाँ पे 2 चीज़ सीखें। फर्स्ट क्या था, 100 के नज़दीक अगर कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे लेना था। ये 7569 बन गया। ये नंबर भी 100 के नज़दीक है, उस ट्रिक्स को अप्लाई करके ये भी मिल जाएगा, लेकिन ये इसको एक स्पेशल ट्रिक से भी बना पाओगे। ठीक है ना। अब ये नंबर का स्क्वायर लेना है, 46 का स्क्वायर। अब 46 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखना है 46 का स्क्वायर क्या होता है। अब देखो 46 जो नंबर है ये तो 100 के नज़दीक नहीं है, ये तो बहुत दूर है 100 से, लेकिन ये जो नंबर है ये 50 के तो नज़दीक है। याद रखना, जो नंबर 50 के नज़दीक होगा उस नंबर का भी स्क्वायर 100 के जैसा ही कर पाओगे, बस थोड़ा सा ही चेंजेस हैं, बस लिटिल सा चेंज है। वो क्या है, जब कोई नंबर 50 से करीब होगा, जब कोई नंबर 50 से करीब होगा तब उसका एप्लीकेशन होगा 25 के ऊपर। जैसे देख लो, ये यहाँ पे एक नंबर है 46, यहाँ पे एक नंबर है क्या 46। अब 46 का स्क्वायर लेना है। अब इतना तो हमें पता है कि 46 50 से 4 कम है, तो अगर सेमी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 46 से ही 4 सब्ट्रैक्ट करना होता। अगर सेमी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो 46 से ही 4 सब्ट्रैक्ट कर देना होता, लेकिन क्योंकि ये 50 के नज़दीक हैं और हमने ये बोले कि 50 के नज़दीक अगर कोई नंबर हो तो उसका एप्लीकेशन किसके ऊपर होगा, 25 के ऊपर होगा। ठीक है। तो ये बताओ, अगर 25 के ऊपर हो रहा है, अगर 25 के ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हम लोग ये ले पाएंगे, देखो तो 25 - 4, क्योंकि ये नंबर 50 से 4 कम है, लेकिन अप्लाई होगा किसके ऊपर, 25 के ऊपर। अप्लाई होगा किसके ऊपर, 25 के ऊपर। ठीक है ना। तो 25 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 21। अब 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 2116, 2116। राइट। तो ये बन गया 46 का स्क्वायर। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लो तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जैसे एक नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, मान लो कि ये नंबर है 59 का स्क्वायर करना है, 59 का स्क्वायर करना है। ये जो नंबर है ये 50 से 9 एक्स्ट्रा है, 50 से 9 ज़्यादा है। तो 50 के नज़दीक जो नंबर होगा उसका स्क्वायर कैसे करोगे, किसके ऊपर अप्लाई करना है, 25 के ऊपर अप्लाई करना है। बस इतना याद रखो कि 25 के ऊपर अप्लाई करना है हमें। ये नंबर 50 से 9 एक्स्ट्रा है तो 25 के साथ 9 जोड़ दो। ये नंबर 50 से 9 एक्स्ट्रा है, इसीलिए 25 के साथ 9 जोड़ दो तो क्या मिलेगा, 34। क्या मिलेगा हमें, 34। ओके। अब 9 एक्स्ट्रा था इसीलिए 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। बस हो गया ख़त्म 59 का स्क्वायर। तो 59 का स्क्वायर क्या मिला हमें, 3481। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, -3481, -3481। अब ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत आसान है, बस एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताना इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में सही बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर का 3 ट्रिक्स सीखे हैं। फर्स्ट ट्रिक्स क्या था, 100 के नज़दीक अगर कोई नंबर हो तो इसका स्क्वायर कैसे करें, या फिर 9 का रिपीटेशन हो रहा है, या फिर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, या फिर 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके लिए इसका स्क्वायर कौन से स्पेशल ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। और इधर जो था वो है 50 के नज़दीक नंबर, 50 के नज़दीक नंबर जो होगा उसका स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है फिर से परसेंटेज का एप्लीकेशन, फिर से परसेंटेज का एप्लीकेशन। अब ये जो कैलकुलेशन है इसे कैसे सॉल्व करोगे।
देखो ये अब बहुत आसान बन गया, क्योंकि इसके लिए बेसिक्स हमें पढ़ लिए, बेसिक्स क्लियर हो गया, परसेंटेज को कैसे डील करना है। तो यहाँ पे आसानी से बोल पाएंगे ये परसेंटेज खत्म, एक सेकेंड, ये परसेंटेज खत्म, और यहाँ पे अरे 2 जीरो आउट, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो क्या क्या रह गया यहाँ पे 48 इंटू 25, यहाँ पे क्या रह गया 48 इंटू 25। सॉल्व करेंगे आगे चल के, ये भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 7 का क्यूब है इंटू 8 है, डिवाइड 196 का स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो देखो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 48 यहाँ पे क्या मिला हमें 48 इंटू 25, 48 इंटू 25 क्या होगा, जब भी देखोगे 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी देखोगे 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 का मतलब क्या है 100/4 ही तो है। 25 का मतलब क्या होता है 100/24, 100/4, ठीक है ना। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही है नंबर के बगल में 2 जीरो पुट कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 1200 बन गया। 25 से मल्टीप्लाई अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, बस क्या करना था 2 जीरो रख के 4 से डिवाइड करना था, तो ये क्या बन गया 1200, राइट। अब नेक्स्ट इसमें आ जाओ, 7 क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343 इंटू 8 डिवाइड, यहाँ पे क्या होगा 14, ओके, माइनस, अब इसमें 15% ऑफ 80/3, इसमें क्या होगा, ये 3 से ये 15 को काट दो, 5% बन गया। अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का 10% होता है पीछे से एक डेसिमल लेफ्ट साइड। तो 80 एक नंबर है, 80 का 10% क्या होगा, पीछे से एक डेसिमल लेफ्ट साइड, मतलब 8। 80 का 10% क्या होगा 8। अगर 80 का 10% 8 है तो 80 का 5% क्या होगा 4। बस हो गया, बस हो गया। 80 का 10% अगर 8 है तो 5% क्या होगा 4, हाफ हो जाएगा। और इधर भी देखो, इधर भी तो बहुत आसान है ना, ये देखो, ये 7 से 2, ये 49 और ये 4। तो कैलकुलेशन बन गया बहुत आसान। तो क्या हो गया 1200 माइनस 49 इंटू 4 माइनस 4, तो बन गया 1200 माइनस 49 इंटू 4 माइनस 4। अब देखो, अब इसका आंसर क्या मिलेगा बताओ। 49 इंटू 4 क्या होगा 40, एक सेकेंड, ये जो नंबर है 49 इंटू 4 क्या होगा, ये बन जाएगा 196 माइनस 4, और इधर 1200 भी है। अब बताओ, ये 200 बन गया, ये बन गया 200, और 1200 से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 बन जाएगा। मतलब हमें कौन सा आंसर सही मिल रहा है, ऑप्शन डी सही मिल रहा है, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। आगे चल के और भी कैलकुलेशन सीखना है, नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, लाइव क्लास आ जाओ, तो इसमें आप लोग भी कमेंट कर पाओगे, डिस्कशन भी हो जाएगा, और भी कैलकुलेशन लेके आएंगे, जिसके चलते हुए आप लोगों का आरआरबी का एग्ज़ाम बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अब आरआरबी का एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए कैलकुलेशन बस आरआरबी लेवल में ही लेके जाएंगे, क्योंकि पहले आरआरबी का एग्ज़ाम है। लेकिन ये मत सोचो कि ये बस आरआरबी के लिए ही होगा, या क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आएगा इसमें सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब तो रहेगा ही, चाहे वो आईबीपीएस क्लार्क का एग्ज़ाम हो, पीओ का एग्ज़ाम हो, एसबीआई क्लार्क पीओ का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो जाए, सभी में सेम ही रहता है। ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अगर क्लास को अच्छा लगे तो ये ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।